दोस्तों, आप सब लोग आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी भाषा भारती कक्षा 3। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 4, गिलहरी का घर। आइए पढ़ते हैं इस कविता को कि गिलहरी अपना घर कैसे बनाती है, कहाँ बनाती है। ये कविता लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा, जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। पढ़ते हैं इस कविता को। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर। देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। कभी इधर से कभी उधर से कुदक फुदक घर घर जाती, चिथड़ा गुदड़ा सुतली तागा ले जाती जो कुछ पाती। एक गिलहरी है, देखो आप चित्र में कितनी सुंदर गिलहरी है, दिख रही है आपको। और एक बच्चा उसको देखे जा रहा है। इसी के बारे में यह कविता लिखी गई। कविता में बताया जा रहा है एक गिलहरी है, एक पेड़ पर वह अपना घर बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसका घर जो है वो खाली है। तो वह यहाँ वहाँ सब जगह फुदक रही है और फुदक फुदक कर सामान इकट्ठा कर रही है। कभी चिथड़ा गुदड़ा सुतली धागा तागा सब कुछ जो कुछ भी मिल जाता है वह लेकर अपने घर की ओर जाती है। ले जाती वह मुंह में दावे कोटर में रख रख आती है। देख बड़ा सामान इकट्ठा किलक किलक कर वह गाती है। तो थोड़ा थोड़ा सामान वह इकट्ठा कर रही है और अपने कोटर में, उसके घर को क्या कहते हैं, कोटर, कोटर में ले जाकर वह रख रही है। और थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा करके वह बहुत खुश होती है, किलक किलक कर खुश होती है और वह खुश होकर गाना गाती है। चिथड़े गुदड़े सुतली धागे सबको अंदर फैलाकर काट कुतर कर एक बराबर एक बनाएगी बिस्तर। तो वह चिथड़े गुदड़े सुतली धागे जो भी वह ले जाती है उनको सबको काट के मुंह से, अपने मुंह से दांतों से काट काट कर उसका बिस्तर बनाएगी। फिर जब बच्चे होंगे उस पर उन्हें सुलाएगी और इन्हीं के साथ लेटकर लोरी उन्हें सुनाएगी। तो जब उसका ये गद्दा जो है बनकर तैयार हो जाएगा तो उस पर उसके जो बच्चे होंगे उनको सुलाएगी और उन्हें उसी पर लेटकर लोरी सुनाएगी। तो ये थी कविता हमारे हरिवंश राय बच्चन जी की, जिन्होंने गिलहरी के बारे में हमको इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आइए अब हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। कोटर मतलब एक पेड़ का खोखला हिस्सा। कुदक मतलब कूद कूद कर। फुदक मतलब इधर उधर उछल कर। चिथड़ा मतलब कपड़े का फटा पुराना टुकड़ा। कुतरना मतलब दांतों से चीज़ों को काटना। लोरी मतलब छोटे बच्चों को सुलाने के लिए जो गाना गाया जाता है। आइए अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर को करते हैं। गिलहरी अपना घर कहाँ बना रही है? तो उत्तर है गिलहरी अपना घर कोटर में, पेड़ में जो कोटर बना हुआ है उसमें अपना घर बना रही है। प्रश्न है घरों से गिलहरी क्या क्या ला रही है? तो उत्तर है घरों से गिलहरी चिथड़ी तागा सुतली सब कुछ इकट्ठा करके लेके आ रही है। प्रश्न है गिलहरी क्यों गा रही है? उत्तर है जब गिलहरी चिथड़ी तागा को ले जाकर अपने कोटर में रख देती है तो उसे देखकर खुश होती है और किलक किलक कर गाना गाती है। अगला प्रश्न है गिलहरी के अलावा कौन कौन से जीव जंतु कुदक फुदक करते हैं, उनके नाम बताइए। तो बहुत सारे जीव जंतु हैं जो कुदक फुदक करते हैं, बताइए आप उनके नाम। पक्षी चिड़िया हैं,
तो कुदक फुदक कौन करता है, बताइए आप ज़रा। अधिकतर पक्षी ही फुदक फुदक करते हैं, जैसे तोता हुआ, मैना हुआ, चिड़िया हुई, तो ये सारे पक्षी कुदक फुदक करते हैं, है ना। आप इनके नाम लिख सकते हैं। कविता की पंक्तियों से समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। जैसे यहाँ दिया गया है घर का, पर, जाति का, आती, जब का, तब, सुलाएगी का, बुलाएगी। कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। का नंबर पर दिया है, एक एक पेड़ पर बना रही है, तो इसका उत्तर है, खालिस्तान में भरेंगे एक गिलहरी। गिलहरी आएगा पहले खालिस्तान में। एक पेड़ पर बना रही है अपना घर, दूसरे खालिस्तान में यहाँ घर आएगा। ऐसे ही खा नंबर पे लिखेंगे, काट कुतर कर। काट यहाँ आएगा कुतर कर, तो काट कुतर कर एक बराबर एक बनाएगी बिस्तर, यहाँ आएगा बिस्तर। ठीक है। आगे है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कुदक फुदक, तो इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए, पक्षी यहाँ वहाँ कुदक फुदक कर रहे हैं, पहला वाक्य बन गया। दूसरा है चिथड़ा गुदड़ा, कोयल ने चिथड़ा गुदड़ा इकट्ठा करके, कोयल तो घोंसला बनाता नहीं है लेकिन, तो तोते ने चिथड़ा गुदड़ा इकट्ठा करके अपना घोंसला बना लिया है। ऐसे ही देखभाल, माँ बच्चों की देखभाल करती है। ऐसे वाक्य आप बनाकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र को देखकर दो दो वाक्य लिखिए। तो चित्र में आपको दिख रहा है, कौन है चित्र में, पहले चित्र में शेर है और दूसरे चित्र में चूहा है। तो चित्र को देखकर आप यहाँ लिख सकते हैं, ये देखिए शेर है और ये चूहा है। चित्र को देखकर वाक्य लिखिए, शेर जंगल का राजा होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं, शेर जंगल का राजा होता है और शेर गुफा में रहता है, तो दो वाक्य हो गए। ऐसे ही चूहा, चूहा बिल में रहता है और चूहा कपड़े काटता है, तो दो वाक्य इसके हो गए, है ना। अब आगे हम करते हैं आगे के प्रश्नों को। ये देखिए यहाँ चित्र में क्या है, बंदर। तो बंदर क्या कर रहा है, पहला वाक्य बनेगा बंदर पेड़ पर बैठा है, और दूसरा वाक्य क्या बनेगा, बंदर उछल कूद करता है ना। दोनों वाक्य आप लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर सुतली सूतली। तो आपको इसमें से सही शब्द चुनना है, तो इसका सही शब्द होगा सुतली, है ना, जिस पर टिक किया है वो होगा सुतली। सुनाएगी कि सुनाएगी, तो इसका सही शब्द होगा सुनाएगी। ऐसे गिलहरी नहीं होता है, गिलहरी होता है। बिस्तर नहीं होता है, बिस्तर होता है। फुदक नहीं होता, फुदक होता है। चीथड़ा नहीं होता, चिथड़ा होता है। तो इसमें सारे में छोटी की मात्रा आनी है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और कहानी के क्रम में लिखिए। तो इन वाक्यों को आपको सही क्रम में लिखना है। पहले उसने क्या किया था, गिलहरी ने सबसे पहले वह चिथड़े गुदड़े इकट्ठे करके लेके आई थी। तो इस वाक्य में पहले नंबर पर आएगा हमारा, ये गा नंबर का आएगा पहले नंबर पे। ठीक है, वह उनसे अपना घर बना रही है, तो दूसरे नंबर पे आएगा खा नंबर का, और तीसरे नंबर पे आएगा का नंबर का, वह अपने बच्चों को वहाँ सुलाएगी। अगला प्रश्न है, दी गई कविता को याद कीजिए और बाल सभा में सुनाइए। तो पढ़ के देखिए इस कविता को, बहुत सुंदर कविता है। काली काली धारी वाली, पेड़ों पर चढ़ जाने वाली, चिक 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 गाने वाली, सबका मन ललचाने वाली, आंगन में आ गई गिलहरी, बच्चों को भा गई गिलहरी, कुतर कुतर कर मीठे मीठे, सारे फल खा गई गिलहरी। है ना सुंदर कविता।
तो आप इसको पढ़कर अपनी बाल सभा में सुनाइए। अगला प्रश्न है, यदि आपको अपना घर बनाना हो तो आप क्या क्या सामान लाओगे? चर्चा करो। क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको घर बनाने के लिए? तो हमारे घर तो मिट्टी, पत्थर, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, इस सब से मिलके बने हुए ना, तो आप इस पर चर्चा करो, है ना। यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको पाठ बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही नए पाठ के साथ फिर आएंगे। धन्यवाद।